अगर जीएसटी के नए स्लैब्स को लेकर आप अभी परेशान हैं तो आइए हम बताते हैं कि किन चीज़ों के दाम घटे हैं और किन चीज़ों में पब्लिक को यानी कि आप लोगों को अधिक मुनाफा होने वाला है। आपको बता दें कि आज ज़िले में प्रभारी मंत्री ने प्रेस के साथ संवाद किया था, जिसमें कि प्रेस को ये बुकलेट दी गई है ताकि पत्रकार इसका अच्छे से अध्ययन करके आम जनता को बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं और किन चीज़ों में लोगों को अधिक लाभ है। तो हम इसको शुरुआत से ही लेते हैं। सबसे पहले तो उसमें ये बताया गया है कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के प्रमुख फ़ायदे क्या हैं और इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। यानी कि शासन ने सबसे पहले तो यही बताया है कि जीएसटी उन्होंने खुद ही लागू की थी आज के लगभग 8 साल पहले, और इसमें तमाम लाभ भी इसके बताए गए हैं। एक राष्ट्र एक कर, हालांकि एक कर तो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इसमें तमाम लोगों ने पेट्रोल और डीजल को भी शामिल करने के लिए कहा था, जो कि संभव नहीं था। दोहरा कर समाप्त, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा, पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था। हम आपको दिखाते जा रहे हैं। आप देखो, पूरा तो पढ़ना संभव नहीं है, तो इससे आप पढ़ भी सकते हैं। निर्यातकों और मेक इन इंडिया को लाभ, ग्राहकों को राहत, कीमतों में स्थिरता, सरकारी आय में वृद्धि और शिक्षा। निष्कर्ष, इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब बात आती है 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली जीएसटी की नई दरों की। इसमें सरकार ने बताया है कि इसमें जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। लोग जीएसटी की घटी हुई दरों पर जो लोगों को सामान मिल रहे हैं, जो भी जिन सामानों में उनके दाम कम हुए हैं, उनको लेकर बहुत खुश हैं लोग और बचत उत्सव मनाया जा रहा है। आम आदमी को इससे काफ़ी लाभ है, जिसमें कि दैनिक ज़रूरत की सभी चीज़ें भी सस्ती हुई हैं। दैनिक ज़रूरत की लगभग 99% चीज़ें, सामान, साबुन है, टूथपेस्ट है, ब्रेड है, वो सब जो कि पहले 12% के स्लैब में थी, सब 5% के स्लैब में आ गए हैं। और कुछ सामान तो ऐसे हैं जो जीएसटी मुक्त भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अब परिवार में जो मासिक खर्चा होता है उसमें लगभग 13% तक की बचत हो सकती है। ध्यान रखिएगा आप, मतलब 13% तक की बचत। आपके मंथली जो बजट है आपका, उसमें 13% की बचत सरकार के इस प्रयास से हो रही है। वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने जाकर खुद देखा। जो दोपहिया वाहन हैं और जो छोटी कारें हैं, जो टीवी हैं, एयर कंडीशनर हैं, एसी हैं, फ्रिज हैं, इन सभी में तो जीएसटी कम होने से वास्तविकता में लाभ है। क्योंकि जहां पहले 28% जीएसटी लग रहा था, वहां अब सरकार ने 10% घटाकर 18% जीएसटी कर दिया है। यानी कि अगर आपको एसी लेना है, टीवी लेना है और फ्रिज लेना है, सीमेंट खरीदना है भवन निर्माण के लिए, तो आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच, यानी कि स्वास्थ्य सेवा की जो पॉलिसियां हैं, बीमा पॉलिसियां हैं, उनमें भी जीएसटी की दरें कम की गई हैं। कुछ जगह इसको माफ़ भी किया गया है। कृषि उपकरणों पर राहत, कृषि मशीनरी, सिंचाई उपकरणों पर जो जीएसटी पहले 12% लग रही थी, उसे घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे कि किसानों की लागत कम हुई है, ये सरकार कह रही है। व्यवसायों के लिए भी लाभ है। सरलीकृत टैक्स संरचना है, राजस्व में वृद्धि, मुनाफा और विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही, अर्थव्यवस्था के लिए लाभ, आर्थिक विकास। हम समझ रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि आप तो सीधा रेट नहीं बता रहे, कौन कौन सी चीज़ में कितने दाम कम हुए हैं, कहाँ बीच में उलझ गए, लेकिन ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या बताया गया। हाँ, अब आया है नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स। राष्ट्र को ऐतिहासिक दिवाली उपहार, यानी कि शासन के द्वारा ये आम जनता को दिवाली का उपहार स्वरूप दिया गया है, जिसमें कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर भी बड़ी बचत है। आप देख सकते हैं इसमें नीचे दिया गया है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है और हेयर ऑयल है, टूथब्रश है, शेविंग क्रीम है। इन सभी में जो पहले की 18% जीएसटी थी, उसे घटाकर 5% कर दिया है। बटर, घी, चीज़, डेयरी
स्प्रेड कुछ लिखा हुआ है इसमें, इसे 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। नमकीन, भुजिया, बर्तन, बोतलें, सिलाई मशीन, उसके पार्ट्स, इस पर भी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। कृषि एवं किसानों को लाभ, ट्रैक्टर टायर हैं, पुर्जे हैं, इस पर भी जीएसटी कम हुई है। जो पहले 18% थी उससे घटाकर 5% कर दिया है। ट्रैक्टर में भी 12% की जगह 5% कर दिया है। और भी सिंचाई से जुड़े हुए जो सामग्री है उसमें भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी राहत आम जनता को दी गई है। स्वास्थ्य सेवा की जो सामग्री है उसमें 18%, 12% जीएसटी जो पहले लगा करती थी उसको घटाकर 5% कर दिया है। वाहनों की दरों में राहत, पेट्रोल और एलपीजी सीएनजी कारें 1200 सीसी, इसमें भी 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। तिपहिया वाहन हैं, मोटरसाइकिल हैं, मतलब मोटरसाइकिल जो 350 सीसी या उससे कम है उनमें 28% से घटाकर जीएसटी 18% कर दी गई है। सुलभ शिक्षा है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में बचत है, जैसे कि एसी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको 18% जीएसटी लगेगी जो कि पहले 28% थी। टीवी भी है, इसमें मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, वॉशिंग मशीन है, तमाम तरीके के सामान हैं जिसमें कि आपको जीएसटी अब कम देनी होगी। अब ये विस्तार से यहाँ फिर से उन्होंने बताया है जीएसटी 2.0 में कृषि क्षेत्र में ये है फ़ायदा। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, 18% से 5%, 12% से 5%। ये काफ़ी राहत जनता को मिली है और जिन्होंने इसका लाभ नहीं ले पाया है उन्हें मिलने वाली है। स्नैक्स हैं, नमकीन है, पास्ता, नूडल्स, केचप, जैम, जेली, तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिनकी जो पहले जीएसटी की दर 12% थी वो घटकर अब 5% शासन ने कर दी है। फिर यहाँ डिटेल में दिया हुआ है साबुन, शैम्पू से लेकर घी, मक्खन तक होंगे सस्ते। रोज़मर्रा के सामान आप देख ही सकते हैं। काफ़ी डिटेल में इसमें सामग्री दी गई है। ये ठीक भी है आपके लिए ताकि आपके साथ धोखा ना हो, दुकानदार आपको गुमराह ना कर सकें। अब इसका कितना लाभ आम जनता को मिलेगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हाल फिलहाल में ये जो भी जीएसटी की दरों को कम किया गया है ये आम जनता को राहत पहुंचाने वाला है। वो बात अलग है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पहले जीएसटी आप नहीं लगाया था, और विपक्ष तो कह रहा है कि जीएसटी 2017 में, हम तो 2017 से ही कह रहे हैं कि जीएसटी की दरें बहुत ज़्यादा हैं, आम आदमी पर काफ़ी बोझ बढ़ा हुआ है और आपने इसको अब कम किया है। हालांकि अब कम तो कर दिया ना। सरकार जो कह रही है वो सही है, उसे मानना चाहिए। जीवन रक्षक दवाई, तमाम चीज़ें हैं जिसमें कि 12% से 0% कर दिया है, कहीं पर 18% से 0% कर दिया गया है। शिक्षा में भी, और आगे देखते हैं इसमें क्या। तो ये रहा पूरा जो एक बुकलेट प्रेस को दी गई थी। स्मार्टफोन और लैपटॉप पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आप देखिए कि स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तु है, लैपटॉप भी लोग खरीदते हैं, तो इनमें जीएसटी का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। आपको जीएसटी का लाभ मिलेगा केवल एसी, टीवी, फ्रिज, इन सब चीज़ों में मिल सकता है। तो ये रहा पूरा जीएसटी का नए स्लैब में जिन चीज़ों में आपको लाभ मिलने वाला था उसकी पूरी रिपोर्ट। बाकी इसका कितना लाभ आपको मिलता है, आम जनता तक ये लाभ पहुंचता है या नहीं, हालांकि अभी तो सरकार अच्छी निगरानी किए हुए है और इसका लाभ आम जनता को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर इसमें ढिलाई बढ़ती जाती है तो हो सकता है कि इसका पूरा लाभ आम पब्लिक को ना मिल पाए। लेकिन हाल फिलहाल में आम जनता को
काफ़ी राहत देने वाला तो ये जीएसटी की नई दरें जो हैं, इससे वाकई में लाभ तो आम जनता को होना चाहिए। अगर इसको और पहले से ही कम कर दिया जाता तो शायद जनता को और अधिक लाभ होता। जिस प्रकार से जीएसटी लागू होने के 8 साल बाद जीएसटी की दरों में कटौती की गई है, उससे एक चर्चा ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव नज़दीक आ जाए तो उस समय कहो जीएसटी की दरों में और कमी कर दी जाए। हो सकता है कि अभी बचत उत्सव मनाया जा रहा है, आगे आने वाले समय में महाबचत उत्सव हो जाए। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, शासन है, शासन अपने हिसाब से किसी भी टैक्स को कम कर सकता है, किसी भी टैक्स को बढ़ा सकता है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि उसे कब किसी चीज़ को कम करना है, किस चीज़ को बढ़ाना है। तो हम आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे, जो भी नई रिफॉर्म्स फिर से आएंगे। अभी आप इन चीज़ों पर, जो सरकार आपको लाभ दे रही है, उन पर आप लाभ उठाइए।